Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Welcome back to the lesson plans of Win Reading Scheme. We have uploaded the lesson plans of Reading Booster Red, which was meant for age 3 plus. We have uploaded that previously. अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको इसमें जो चेंजेस हैं और जो नई चीज़ें हैं उनकी समझ आएगी. So today we are looking at Reading Booster Orange. एंड इट इज़ मेंट फॉर एज 4 प्लस. ऑरेंज रीडर जो है वो 4 प्लस के बच्चों के लिए है, राइट? और हम देखेंगे कि हम अगर इस रीडर को इस्तेमाल करें तो हाउ कैन वी यूज़ इट इफ़ेक्टिवली, और क्या क्या करना है हमने कि इस रीडर से भरपूर फ़ायदा उठाएं बच्चे और उनकी रीडिंग अच्छी हो. नाउ व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, ऑल ऑफ अस थिंक कि रीडिंग क्या है, सिर्फ ड्रिल ही तो करवाना है, रोज़ाना पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, आखिरकार बच्चों को आ जाएगा. इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट बट नॉट कम्प्लीटली ट्रू. इसलिए कि हाँ, ड्रिल जो है वो रीडिंग सिखाने का एक बड़ा कंपोनेंट है, बट अलॉन्ग विद द ड्रिल यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ अदर स्मॉल टेक्निकल थिंग्स जिनकी वजह से जो है रीडिंग बच्चे सीखते हैं. और अगर आप महज ड्रिल करते जाएं तो बच्चे मेमोराइज कर लेते हैं टेक्स्ट को और फिर वो रीड नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपनी मेमोरी से सफ़ों को देख कर पढ़ रहे होते हैं. यानी जो आप सिखाना चाहते हैं कि वो लफ्ज़ को पहचाने, रिकग्निशन एंड देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन बिल्डिंग द वर्ड और उसके हिस्से करना और फिर उसको प्रोनाउंस करना, वो कभी नहीं सीख सकते. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर टीचिंग रीडिंग यू शुड डू इट रियली टेक्निकली एंड यू शुड इन्वॉल्व ऑल द एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ जो कि हर एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट हैं. वो रीडिंग करवाते वक्त अगर आप करवाएंगे तो ही आपके बच्चे जो हैं वो रीडिंग में फ्लुएंट होंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग बूस्टर ऑरेंज जो कि 4 प्लस के बच्चों के लिए है. इस रीडिंग बूस्टर में भी यू विल सी दैट देयर आर 3 स्टोरीज. द फर्स्ट वन इज बेन बेन बेड, the second is mum ran and ran, and the third is get in Rob, get in. As I have mentioned earlier that all these reading boosters are phonics based, तो ज़्यादातर आपको इसमें phonetic अल्फाज ही मिलेंगे. Secondly, age appropriate vocabulary, हर एज की जो वर्ड लिस्ट होती है उसी वर्ड लिस्ट में से अल्फाज चुन के ये रीडर्स बनाए गए हैं. तो 4 प्लस के बच्चे को जो अल्फाज आने चाहिए या जो उसकी वोकेबलरी लिस्ट में शामिल हैं, दिस रीडर कंप्राइजेज ऑफ दोज वर्ड्स. अब करना क्या है आपने, मैं आपको जैसे मैंने पिछले रीडर की पहली कहानी ही बताई, इसकी भी पहली कहानी बताऊंगी कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसके साथ चलना कैसे है. नाउ बिफोर यू स्टार्ट द स्टोरी यू हैव टू मेक सम प्रिपरेशन. सबसे पहली मेन कैरेक्टर्स की तस्वीरें और उनके नेम टैग. सो इफ यू आर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, वरना मेरा मशवरा तो ये है कि गेट देम फोटोकॉपीड और गेट देम ब्लोन, बड़े साइज में कर लें एंड कलर देम एंड देन डिस्प्ले देम सेपरेटली इन योर क्लासरूम. और उसके साथ आपने इनके नेम टैग्स लगाने हैं. अब पिछले रीडर में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर थे, अब इस रीडर में अली जो है वो ऐड हो गया, डैड भी ऐड हो गए, स्पॉट भी ऐड हो गया और टिम भी ऐड हो गया. यानी कैरेक्टर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं रीडर्स की एज बढ़ने के साथ. वोकेबलरी फ्लैश कार्ड्स आपने बना के रखने हैं. वोकेबलरी जैसे इसमें बेड शामिल है, जैसे इसमें टेंट है, जैसे इसमें आपको शेड नज़र आएगा, हट नज़र आएगी. टेंट तो आपने पहले से ही देखा, शेड है, और इसमें एक और मज़ेदार सा लफ्ज़ है जो है लाइक, जो कि बिल्कुल आखिर में आता है. तो इन लफ्ज़ों की आपने वोकेबलरी लिस्ट बना के तो डिस्प्ले करनी है और इसको अच्छी तरह से बच्चों को सिखाना है. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर प्री रीडिंग स्किल्स जो आपने रीडिंग से पहले करानी है. अब नई चीज़ जो यहाँ पे ऐड होगी ख़ास तौर पे इस एज ग्रुप के लिए वो है वर्ड फैमिलीज़. और वर्ड फैमिलीज़ आपने वो चुननी है जो इस कहानी के अंदर हैं. जैसे EN वाले वर्ड्स हैं, ED वाले हैं, UT वाले हैं और AD वाले हैं. तो इन पर मुश्तमिल आपने वर्ड फैमिलीज़ बच्चों को सिखानी. वर्ड फैमिलीज़ आर लाइक दिस. जैसे N फैमिली की हम बात करें तो बेन, डेन, हेन, मेन, पेन, टेन एंड जेन. एड फैमिली में बेड, फेड, रेड, टेड एंड वेड. आर्ट फैमिली में बट, कट, गट, हट, नट. और पुट को ज़रूर लिखिएगा क्योंकि बच्चे समझते हैं कि शायद पुट की आवाज़ अलग है तो उसकी स्पेलिंग भी अलग होंगे, तो उसको अट फैमिली में ही लिखिएगा. एंड रट. And add family bad, cad, dad, lad, mad,
pad, sad, tad and bad. Word families बनाते वक्त you have to be एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप सिर्फ वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो मीनिंगफुल हैं, यानी जो वाकई अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं. अपनी तरफ से वर्ड फैमिली को लंबा करने के लिए लफ्ज़ ना बनाती जाइएगा, क्योंकि वो बेमानी अल्फाज हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है. तो क्या करना है, आपने ये वर्ड फैमिलीज़ भी चारों तैयार करनी है और इनको भी क्लास में डिस्प्ले करना है, और ये तब तक डिस्प्ले रहेंगी जब तक ये कहानी ख़त्म नहीं होती. क्वेश्चंस आपने पिक्चर डिपिक्शन के लिए पहले से सवाल अपने पास तैयार करके उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, बिकॉज अलॉन्ग विद द रीडिंग यू विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. रीडिंग लॉग मैंने आपको पीछे भी बताया था कि रीडिंग लॉग क्या है, उसके लिए पिछली वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि रीडिंग लॉग क्या है. एंड ऑल्सो लिटिल रिवॉर्ड्स जो अपने बच्चों को देने हैं फॉर रीडिंग, लाइक सम स्टिकर्स एंड सम स्टार्स एंड सम अदर थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ. अब पहले वीक में क्या करना है. नाउ द फर्स्ट वीक ऑफ दिस रीडर इज डिफरेंट from the first week of the previous reader, जो reading booster read हमने किया था. In the first week एक काम तो सिमिलर है कि आपने familiarization करानी है with the characters of the story. हर बच्चा पहचान ले कि अली कौन है और अली की पिक्चर को देख के वो अली के नाम के ऊपर हाथ रखे. Second, you have to drill the word families. वर्ड फैमिलीज आपने सारी इस हफ्ते में ड्रिल करानी है. अभी रीडिंग कोई नहीं करानी, वर्ड फैमिली सारी ड्रिल करानी है. तो रोज़ाना आपने पढ़ते जाना है, बच्चे आपके पीछे पढ़ते जाएंगे. दीज आर डिस्प्लेड इन द क्लासरूम ऑलरेडी, तो किसी किस्म का कोई मसला जो है वो नहीं होगा. उसके बाद ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड्स इन द स्टोरी दैट बिलोंग टू द वर्ड फैमिली. तो जब आप वर्ड फैमिलीज करा लें तो फिर अभी रीडिंग नहीं शुरू की, लेकिन आप स्टोरी खोल के बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा डैड वर्ड, इस बैड फैमिली का जो लफ्ज़ है डैड, वो किताब में कहाँ है. एंड लेट द चिल्ड्रन पॉइंट आउट द वर्ड फ्रॉम द बुक. इसी तरह आप कह सकते हैं कि बेन, हमने पेन फैमिली पढ़ी, बेन कहाँ नजर आ रहे हैं, दे विल टेल यू. पेन कहाँ है, एंड दे विल टेल यू. सो आप दरअसल बच्चों को तैयार कर रहे हैं रीडिंग के लिए, बट एट द सेम टाइम यू आर गिविंग देम सम एक्स्ट्रा वोकैबुलरी ऑल्सो, जो कि उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी. एंड देन एक्सप्लेन द वर्ड लाइक. लाइक को एक्सप्लेन करना है, उसके मीनिंग नहीं बताने, लाइक को एक्सप्लेन करना है. जैसे पीछे मैंने आपको स्टक को एक्सप्लेन करने का तरीका बताया था. तो यू कैन पुट 2 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड से आई लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक ऑरेंजेस, और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और बच्चों को सिखाना है ताकि उनको पता चले कि लाइक का मतलब क्या है. Now in the next week you will start with proper reading, और वो कम से कम 3 हफ्तों तक उसी तवातुर से चलेगी और उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी. करना क्या है, रीडिंग करनी है बच्चों के साथ पेज 1 to 4. पहले आपने 1 2 3 and 4 आई थिंक दिस इज, यहाँ तक आप करवाएंगे. एंड यू विल प्रोवाइड मॉडल रीडिंग. मॉडल रीडिंग करनी है और साथ साथ सवाल पूछने हैं, comprehension questions. What is dad doing? Who do you think dad is calling? What else can you see in the picture? What is the name of the dog? इस तरह के सवाल पूछने. And insist on a response in English. बेशक छोटे छोटे जुमलों में, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में ही जवाब देना है. और इसके साथ रोज़ाना आपने रीडिंग प्रैक्टिस एज होमवर्क देनी है. चाहे उस दिन अंग्रेजी के होमवर्क की बारी है या नहीं है, आपने हमेशा रीडिंग का होमवर्क देना है फॉर हैबिट फॉर्मेशन, आदत बनाने के लिए, आदत को पक्का करने के लिए, ताकि बच्चों की आदत बने रोज़ाना रीड करने की. तो अंग्रेजी हो या उर्दू, उसमें रीडिंग प्रैक्टिस आपने रोज़ाना होमवर्क के लिए देनी है. यू विल फॉलो द सेम इन वीक 2. सिर्फ पेज नंबर जो है वो 5 से 8 तक आप जाएंगे, और वीक 4 में जो है 9 से 12 तक 12 पेजेस की ही कहानी है, और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, वही आपने करना है. हर दफ़ा नए वीक शुरू होने से पहले रिवीजन करवानी है, रीडिंग करवानी है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो घर के लिए देनी है. नाउ व्हेन दिस फर्स्ट स्टोरी फिनिशेस, तो आपने क्या करना है, इस दिन आपने मुख्तलिफ किस्म के काम करने. सबसे पहले तो आपने रिव्यू प्रोवाइड करना है ऑफ द कंप्लीट स्टोरी इन गुड इंग्लिश टू ऑल द स्टूडेंट्स बाय टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक. ये वाला रीड नहीं, लेकिन कहानी का खुलासा आपने पेज टू पेज जो है वो बच्चों को बताना है. देन आपने वर्ड फैमिली हंट जो है ये एक्टिविटी करनी है, क्योंकि वर्ड फैमिली तो आपके क्लास में डिस्प्लेड है, आपने पहले से बनाई हुई है. तो आप वर्ड बोलेंगे और बच्चे उस वर्ड को हंट करेंगे स्टोरी में से, और जो पहले कर लेगा उसके लिए क्लैपिंग होगी. इट विल बी लाइक अ कॉम्पिटिशन.
कंपटीशन की तरह होगा, लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी आपको ढूंढ के बताएंगे. सो एक्चुअली आप वर्ड टू वर्ड उनको पढ़ना सिखा रहे हैं और लफ्ज़ों की फेमिलियराइजेशन करा रहे हैं. उसके बाद यू कैन अलाउ द स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी और एक्सप्रेशन अच्छा है टू रीटेल द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स. वो अपने अल्फाज में दोबारा से स्टोरी को सुनाएं इन इंग्लिश क्लास को. और आखिर में आपने करनी है होल क्लास रीडिंग. सारे बच्चे मिलकर पढ़ेंगे एंड दे विल एंजॉय द एक्सपीरियंस. इज इट बेन? इज इट बेन इन द हट? Is Ben in the hut, Rob? No, it's Rob and Spot in the hut. आप पढ़ते जाएंगे और बच्चे आपके पीछे पढ़ते जाएंगे, so they will really enjoy. जो लार्ज होल ग्रुप रीडिंग होती है उसको बच्चे बहुत enjoy करते हैं और लहक लहक के पढ़ते हैं. So as you have seen that when we are coming to advanced stages of this reading scheme, हमारी activities भी advance होती जा रही हैं. And they are not those simple straightforward तस्वीर को देखो, पिक्चर के बारे में डिस्कस करो, क्वेश्चन आंसर पूछो and that's it. Now the reading activities are becoming advanced. So wait for the next lesson and you will see कि उसमें कौन सी नई नई reading activities जो हैं वो हम शामिल करेंगे. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.